हाय व्यूअर्स, मैं हूं मंसूर मंगलानी और मैं आपको अपने चैनल मंसूर मंगलानी में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे मशहूर ज़माना साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन पे। वो साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और आज तक जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए हैं ये उन सब से बढ़कर हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं साइंस की फील्ड में। तो वन बाय वन वो सब हम आपको बताते जाएंगे। हमारे साथ रहें और इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी और इस थ्योरी का नाम रखा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थियरी में आइंस्टाइन ने बताया कि हर वो चीज जिसमें मास है वो एनर्जी से फुल है, भरा हुआ है। इसमें वो सारी चीजें भी आ जाती हैं जो मूव भी नहीं करती, एक जगह पे रखी होती हैं। फिर भी आइंस्टाइन ने कहा कि ये फुल ऑफ एनर्जी है और इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए उन्होंने कहा, एक फार्मूला दिया, E=mc²। ये मशहूर ज़माना इक्वेशन है उसकी, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, बल्कि आइंस्टाइन की शनाख्त की वजह भी शायद यही है। आइंस्टाइन ने मजीद कहा कि एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल हैं। आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1915 में आइंस्टाइन ने एक और थियरी दी और इसका नाम जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी रखा। इस थियरी में आइंस्टाइन ने समझाया कि जो आम कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का, लोग समझते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से जिस चीज़ में ग्रेविटी है वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि सूरज के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये सूरज की ग्रेविटी की वजह से तो हैं, लेकिन ग्रेविटी फोर्स नहीं है, वो एक रास्ता है। उन्होंने समझाया कि मिसाल के तौर पर आप एक बेडशीट को चारों तरफ से पकड़ें और उसके बीच में एक बाल रखें तो उसका सेंटर नीचे हो जाएगा। अब उसके अराउंड आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो चीज़ सेंटर की तरफ खींचती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारे स्पेस में जो है, स्पेस एक चादर है, उसके बीच में सूरज रखा हुआ है और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो उसकी तरफ खींचती चली जा रही हैं, अराउंड घूम रही हैं। तो उन्होंने समझाया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि एक रास्ता है। आइंस्टाइन का एक और बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने समझाया कि जो लाइट है उसके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उनको उन्होंने फोटॉन्स का नाम दिया। ये काफ़ी सारे फोटॉन्स लाइट में मौजूद हैं। लाइट जिस चीज़ से टकराती है तो एक्चुअली वो फोटॉन्स टकरा रहे होते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जो फोटॉन्स टकराते हैं तो जिस चीज़ से फोटॉन्स टकराते हैं उस पर कुछ असर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मेटल से वो टकराएंगे तो उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो मूव करते हैं। इसकी वजह से उनको 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो रेड है वो उसके मुकाबले में कुछ कम है। आइंस्टाइन का एक और कारनामा यह है कि उन्होंने ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया। आइंस्टाइन ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि पानी के तालाब में एक बाल तैर रहा है और कुछ बच्चे उसके अराउंड हैं और बच्चे उस बाल को पंच मार रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बाल मूव होगा। चारों तरफ से बच्चे पंच मारेंगे तो बाल इधर से उधर होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने समझाया कि जिस पानी के ऊपर बच्चे नहीं होते फिर भी वो बाल इधर उधर होता है, तो इसकी क्या वजह है। तो आइंस्टाइन ने समझाया कि वाटर और एयर के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बच्चों का रोल प्ले करते हैं और बाल को पुश करते हैं, जिसकी वजह से बाल में मूवमेंट होती है। इससे ये पता चला कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये रियली भी एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आइंस्टाइन ने कुछ और इक्वेशंस भी दी जिनको फील्ड इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। फील्ड इक्वेशंस में ये है कि उन्होंने जो समझाया कि स्पेस एक चादर की मानद है और सूरज उसके दरमियान में रखा हुआ है,
और प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन करके बताई कि वो कितना फोल्ड हो रहा है कपड़ा और जो प्लैनेट्स हैं वो किस हिसाब से घूम रहे हैं, सारी A to Z कैलकुलेशंस कर दी। जिन इक्वेशंस की मदद से उन्होंने ये कैलकुलेशंस की उनको फील्ड इक्वेशंस कहा जाता है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल्स भी हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक होल्स का। आइंस्टाइन के मरने के बाद ये चीज़ साबित हुई कि ये चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी बताया और ये ग्रेविटेशनल वेव्स भी आज प्रूव हो चुकी हैं। उसके अलावा आइंस्टाइन ने मरकरी के ऑर्बिट के बारे में भी बताया था। असल में मरकरी का जो ऑर्बिट है वो दूसरे प्लैनेट से कुछ डिफरेंट है। न्यूटन ने भी समझाया था लेकिन इतना अच्छा नहीं समझा सका था जितना आइंस्टाइन ने क्लियरली समझाया। तो इन प्रेडिक्शन से ये बात भी साबित होती है कि आइंस्टाइन का दिमाग कितना तेज था और वो उसका IQ लेवल कितना हाई था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोशिश की थी कि एक ऐसा फार्मूला बनाए, एक ऐसी इक्वेशन बनाए, एक ऐसा जनरल रूल बनाए जो हर चीज़ पे फिट आ जाए। इस वक्त साइंस में डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट लॉज हैं जिनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ रिजल्ट्स लेते हैं। आइंस्टाइन की कोशिश थी कि एक ऐसा जनरल ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला हो जिसमें हर चीज़ फिट आ जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी ज़िंदगी में ये काम न कर सके। आज भी साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिनमें सारे रूल्स आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।